हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 194 टी। ये टॉपिक जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये टीडीएस की प्रोविज़न पे है जो 1 अप्रैल 2025 को एप्लीकेबल होगा। हमारा जो टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय फर्म्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। जो पार्टनर को हम सैलरी या इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद देंगे आप, उस पर टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 टी। ये जो सेक्शन है ये फाइनेंस बिल 2024 को इंट्रोड्यूस हुआ था और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2025 से है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद पार्टनर को जो भी सैलरी या इंटरेस्ट या कमीशन या रेमुनरेशन जो भी फर्म ने पार्टनर को देनी है उस पर 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 टी। जो प्रोविजन 194 टी की जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पर एप्लीकेबल है। इसमें बताया गया थी एनी पर्सन बीइंग ए फर्म और एलएलपी, तो इसका मीनिंग ये हुआ एलएलपी पर भी ये टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। एनी पर्सन बीइंग ए फर्म और एलएलपी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 टी। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी ने जो भी अपने पार्टनर को सैलरी या रेमुनरेशन या कमीशन या बोनस या इंटरेस्ट जो भी फर्म ने पार्टनर को पेमेंट करनी है उस पर 194 टी के जो प्रोविजन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है फर्म, क्योंकि फर्म ने ही टीडीएस डिडक्ट करना है जो भी पेमेंट उसने पार्टनर को सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट के रूप में दी है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट कवर्ड एंड नॉट कवर्ड इन सेक्शन 194 टी। सबसे पहले चलते हैं पेमेंट्स कवर्ड। अब जो पेमेंट्स फर्म ने पार्टनर को देनी है वो कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जिस पर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय फर्म टू ए पार्टनर आर कवर्ड इन सेक्शन 194 टी। पार्टनर ने फर्म को जो भी सैलरी देनी है, जहाँ रेमुनरेशन देनी है, जहाँ कोई भी एक्स्ट्रा अदर नेम कुछ भी रखा हो, कमीशन देनी है, बोनस देना है या फिर इंटरेस्ट ऑन एनी अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी हो सकता है और इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी हो सकता है। और इंटरेस्ट ऑन एनी अकाउंट, इंटरेस्ट का यहाँ पर मीनिंग है कि जो इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को कैपिटल पर देना है या फिर पार्टनर ने जो भी फर्म को लोन दिया है और उस पर फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है तो ये रूल्स उस इंटरेस्ट पर भी एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वो कौन सी पेमेंट्स है जिस पर टीडीएस की प्रोविजन 194 टी की एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मीन द फॉलोइंग पेमेंट बाय फर्म टू ए पार्टनर आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 194 टी। ये वो पेमेंट्स हैं जिस पर 194 टी की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। पहली है कैपिटल विड्रॉन। अगर पार्टनर ने अपना कैपिटल विड्रॉ किया है तो उस पर ये टीडीएस की प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगी। लोन टू पार्टनर, पार्टनर को कोई भी अगर फर्म ने लोन दिया है तब भी ये टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, अगर पार्टनर ने कोई ऑलरेडी एक्सपेंसेस पे किए हैं और फर्म उसकी रीइंबर्समेंट कर रही है तो इस पर भी ये सेक्शन 194 टी एप्लीकेबल नहीं होगा। रेट ऑफ टीडीएस एंड एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, जो टीडीएस डिडक्ट करना है उसका रेट ऑफ डिडक्शन है 10% और जो भी पेमेंट फर्म ने पार्टनर को दी है उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। और साथ में हम देखते हैं कि जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 है साल की। तो इसका मीनिंग ये हुआ टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल इफ द अफोरसेड सम। अफोरसेड सम मींस सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा सभी कुछ मिलाते और द एग्रीगेट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड टू द पार्टनर ऑफ फर्म डज नॉट एक्सीड ₹20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई भी सैलरी, इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन कुछ भी अगर फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है और वो अमाउंट जो क्रेडिट किया है पार्टनर के अकाउंट में या उसको पेड किया है और वो अमाउंट टोटल साल का 20,000 से अबव नहीं गया है तो उस पर टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। टीडीएस के रूल्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब इन सब का टोटल जो है साल का 20,000 से अबव चला जाता है तो सारे अमाउंट पर जो भी फर्म ने पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया है उसका 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया जो इसकी कंडीशंस है वो है एग्रीगेट पेमेंट टू पार्टनर सच एज सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। ये इन सभी का टोटल है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सैलरी पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सैलरी या इंटरेस्ट टू पार्टनर है, जब बोनस टू पार्टनर है, या कमीशन टू पार्टनर है, कुछ भी अमाउंट पार्टनरशिप फर्म
पार्टनर को पे करती है तो उसका एग्रीगेट अगर बीसीआर से अबव चला जाता है तो उसी समय टीडीएस एप्लीकेबल है। तो जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 10% है। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है मोर देन 20,000। अगर सारे साल का ये जो एग्रीगेट पेमेंट टू पार्टनर्स की हुई है और ये 20,000 से अबव नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी ये बीसीआर से ऊपर चल जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी हो जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि टीडीएस हमने कब डिडक्ट करना है। 194T सेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए हम देखते हैं कि टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अफोरसेड सम टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयरऑफ व्हिचएवर इज अर्लियर। जब भी पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है, चाहे वो सैलरी है, चाहे इंटरेस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, या तो अमाउंट क्रेडिट हुआ है उस दिन या फिर जो पेमेंट की है, और जो पेमेंट की हुई है ये सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा पेमेंट की हुई है, तो इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होता है तो उस समय टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसलिए रूल ये हुआ द टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। फर्स्ट है क्रेडिट ऑफ सम पेमेंट टू द अकाउंट ऑफ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर के अकाउंट में जो सम सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा है वो जब हम क्रेडिट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन, या पेमेंट टू द पार्टनर, पार्टनर को पेमेंट जिस दिन हमने करनी है, दोनों में से जो पहले होगा तो उसी समय हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्रेडिट टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमिन द डेट इन वन अबाउट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे हमने पार्टनर्स के अकाउंट सेपरेटली बनाए हुए हैं और जो भी उसका नाम दिया है, व्हाटएवर जो भी नाम दिया है अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, चाहे वो फिक्स्ड है, चाहे फ्लक्चुएटिंग है, चाहे वो हमने करंट अकाउंट नाम दिया है, जो भी हमने जैसा भी नाम दिया है उस अकाउंट में पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा जो भी क्रेडिट होता है उस दिन, या फिर पार्टनर को पेमेंट हमने जब देनी है, व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले होगा तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमने सैलरी पेड करनी है और सैलरी अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, ये दोनों डिफरेंट्स हैं। डिफरेंट का मीनिंग ये है कि जो हमने सैलरी पेड करनी है ये एक फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। जैसे सैलरी पेड है ये जो एक फिक्स अमाउंट हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जैसे 30,000 पर मंथ या फिर 40,000 पर मंथ एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो सैलरी अलाउड हम निकालते हैं वो साल के एंड में निकालते हैं 40 सबसेक्शन बी के रूल्स के मुताबिक। तो इसलिए सैलरी पेड अलग चीज हो रही और सैलरी अलाउड एक अलग चीज हो रही। तो इसमें हमने थोड़ा सा देखना है कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो इसलिए हो सकता है कि सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो डिसअलाउड हो जाए अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। तो इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है, which in case is practically determined once the books of the firm are closed for the financial year। ये हम जो अलाउड अमाउंट निकालते हैं ये नॉर्मली जब हमारी बुक्स क्लोज होती हैं तो उसी समय निकालते हैं। So there can be a situation where firms might need to close simultaneously from the financial year and considering the due date for deposition of TDS of March quarter is the 30th April। तो इसका मतलब हो गया कि हमने जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है वो हमने 31 मार्च की जो क्लोज करनी है उस मंथ का जो टीडीएस की लास्ट डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। तो इसलिए 30 अप्रैल से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सैलरी कितनी पे की है और सैलरी हमारी कितनी अलाउड एज पर इनकम टैक्स है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। सो टू द डिडक्ट द टीडीएस ऑन पार्टनर रेम्युनरेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो इसलिए हमने जो भी पार्टनर को पेमेंट करनी है सैलरी के तौर पे उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा तो उस समय वो सैलरी कितनी अलाउड हो रही ये डिपेंड करेगा हमारे 31 मार्च की जो बैलेंस शीट हमने क्लोज करनी है। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म मे नीड टू बी क्लोज बिफोर द सेट पीरियड। तो इसलिए 30 अप्रैल से पहले पहले हमें सैलरी अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी पता होनी चाहिए। और ये अमाउंट हमें तभी पता चल सकता है जब हम अपना प्रॉफिट बिल्कुल सही से निकाल सकें। तो इसलिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज करनी है वो 30 अप्रैल से पहले पहले हमें सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे और हमें अपना एक्चुअल प्रॉफिट डिटरमिन करना होगा, तभी हम
अपनी जो सैलरी अलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट और हमारा कितना टीडीएस बनता है वो एग्जैक्ट अमाउंट हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उसको अकाउंट क्लोज करेंगे वो 30 अप्रैल से पहले पहले अप टू 31 मार्च अकाउंट जो क्लोज करने हैं। देयरफॉर अंडर टीडीएस प्रोविजन सैलरी क्रेडिट पेड एंड सैलरी अलाउड बोथ आर डिफरेंट। तो इसलिए टीडीएस प्रोविजन में जो सैलरी क्रेडिट हुई है, पेड हुई है और सैलरी अलाउड जो है, इन सभी में डिफरेंस है। यहाँ पर एक चीज देखिए, जो हमने सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की है और जो उसको पेड की है, पेमेंट हो सकता है इसमें विड्रॉल हो, तो विड्रॉ अमाउंट अगर उस सैलरी अमाउंट से ज्यादा पे हो जाती है तो इसलिए हम उसको एडवांस सैलरी मान सकते हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और जब हम उसको क्रेडिट करेंगे वो अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम जो हमने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करना है उस पर हम वो एडजस्टमेंट कर लेंगे उस समय। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि हमने साल में जो भी पार्टनर को सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो भी पेमेंट की है उस पर टीडीएस जो डिडक्ट किया है वो मैच करना चाहिए कि सैलरी पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, इंटरेस्ट पर कितना डिडक्ट हुआ, वो सेपरेटली दोनों में डिफरेंट अमाउंट है वो बाइफरकेट होना चाहिए। लास्ट में हम देखते हैं मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B के जो रूल्स हैं उसको भी हमें ध्यान में देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो लिमिट्स होती है ये सिर्फ सिंगल पार्टनर के लिए नहीं होती है, ये टोटल सैलरी टू ऑल पार्टनर पर लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो इसके लिए प्लीज नोट दैट दिस लिमिट अप्लाइज टू द टोटल सैलरी ऑफ ऑल पार्टनर, नॉट पर पार्टनर। ये जो लिमिट है वो पर पार्टनर की नहीं है, ये टोटल सैलरी टू ऑल पार्टनर पर एप्लीकेबल है। इस पर हम देखते हैं कि जो रूल्स हैं वो अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हम देखते हैं कि बुक प्रॉफिट जो है ऑन द फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो लिमिट है वो 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और जो बुक प्रॉफिट है वो 3 लाख से अबव है ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो 3 लाख से अबव जो भी बुक प्रॉफिट आएगा उसका 60% कर देना है, तो ये हमारी लिमिट आएगी। और साथ में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से जो रूल है उसके अनुसार जो बुक प्रॉफिट है उन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस जो सैलरी की जो लिमिट है वो परमिजिबल है वो 3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, दोनों में जो भी हायर होगी। और जो नेक्स्ट 6 लाख से अबव जो बुक प्रॉफिट है ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो सैलरी जो है परमिजिबल है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलिए, ये रूल्स जो एप्लीकेबल हैं ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हैं और टीडीएस की जो प्रोविज़न है बड़े ध्यान से आपने करनी है। तो इसलिए मेरी जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप इमीडिएटली पहले पार्टनरशिप फर्म का टैन नंबर लें और इन टीडीएस की प्रोविज़न को ध्यान में देते हुए सही टाइम पे और सही रेट से टीडीएस को डिडक्ट करें और उसको सही टाइम पे जमा कराएं। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।